नेक्स्ट क्वेश्चन says an alternating current is given by I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t। सवाल है RMS करंट इज गिवन बाय, और ये चार अपने को ऑप्शन दे रखे हैं ना। इसको ऐसे देखना कि कभी भी हम यहाँ पे दो साइनोसॉइडल वेव्स को जब ऐड करते हैं, यही आपके सिलेबस में 5 बार आपके सिलेबस में टर्म आती है। साइनोसॉइडल वेव्स को ऐड करना है, SHM में करते हैं हम, उसके बाद वेव्स में करते हैं, साउंड में करेंगे, और उसी का फिर वेव ऑप्टिक्स में और आपके AC के 5 चैप्टर्स में इनकी सेम उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी दो साइनोसॉइडल वेव जब हम ऐड करते हैं, दो वेव्स, दो SHM जब वहाँ पे हम ऐड करते हैं, उनका सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस होता है। तो हम तीन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बोथ टर्म जो है आपकी, मैं आपको बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ, बोथ टर्म्स शुड बी इन साइनोसॉइडल। तो दोनों आपकी साइन वेव में दोनों होनी चाहिए। तो ये जो कॉस वेव है इसको हम साइन वेव में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपने उन दोनों को ऐड किया है तो आपका दोनों का प्लस आपका जो ओमेगा टी वाला पार्ट है, तो आपका पॉजिटिव ओमेगा टी वाला पार्ट होना चाहिए। और तीसरा पार्ट है कि आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशंस मेट हैं, उसके बाद हम करते हैं आपकी जो दो वेव है, लेट्स से हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू y1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। एक काम करते हैं, इसको फाई 1 लिख लेते हैं, और प्लस आप कह रहे हैं y2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये आपकी दो वेव्स जिनको अब ऐड करें, तो दोनों की कंडीशन क्या है, दोनों साइन वेव होनी चाहिए, कॉस नहीं चलेगा, दोनों साइन होनी चाहिए, दोनों का ओमेगा टी वाला पोर्शन पॉजिटिव हो, और दोनों का एम्पलीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ दैट इज़ द केस, तो उसके लिए जो आपका फाइनल वेव जो बनेगी उसको हम लिखते हैं y विल बी इक्वल टू y नेट साइन ऑफ। अगर मान लो इसका अच्छा, इसमें दोनों का जो फेज़ डिफरेंस आएगा, उन दोनों के फेज़ का डिफरेंस होता है। जिसका फेज़ छोटा हो उसको हम अपनी A1 कहते हैं, दूसरे वाली वेव को A2 कहेंगे। मान लो ये वाली वेव आपकी A1 है, तो इसको लिखोगे y नेट, उसके बाद आप लिखेंगे फेज़ ऑफ A1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा आएगा जैसे हम वेक्टर्स ऐड करते हैं उसकी अल्फ़ा की वहाँ पे वो वैल्यू आएगी ना। इस सिनेरियो में जो आपका y नेट है, हमें इस सवाल में सिर्फ y नेट की बात करनी है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो आपका जो y नेट है, जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा नेट, तो उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस y1 y2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई जो है दोनों के बीच के फेज़ का डिफरेंस है, ठीक है। सो अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल के लिए जब हम ये डेटा लिखेंगे, तो आपकी I जो है करंट, उसको दिया हुआ है I1 कॉस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। नाउ ये कॉस है, कॉस को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आपका पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ये दोनों ही आपके टर्म जो है कॉस ओमेगा टी देंगे, लेकिन हम इसमें ये वाली टर्म लिखेंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे, फॉर द सिंपल रीज़न ओमेगा टी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये आपकी I जो है ये बन जाएगी I1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस I2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखेंगे, तो आपका डेल्टा फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, उसकी वैल्यू हो गई आपकी पाई बाय 2। और जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपके ये आ जाएगी जो आपका I नेट आएगा एम्पलीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये आ जाएगा आपका I1 मल्टीप्लाइड बाय I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 2। हालांकि इसका मतलब है आपका I नेट जो है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो ये हो गया आपका I नेट। नाउ अब इस I नेट को देखेंगे, ये आपका पीक करंट आया है। अब इस सवाल को देखेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा है RMS करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमसे पीक करंट नहीं पूछा है, ये I नेट की वैल्यू आई। तो नाउ ये बात अपने को पता है, IRMS जब भी हम लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू I नेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो इसको आप रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ गई अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन 3 जो है दैट वुड बी आवर फाइनल राइट आंसर।